श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि सावन महीना का बहुत ही पवित्र दिन चल रहा है और सावन महीना के पवित्र दिनों में से कोई भी दिन आप लोगों को अपने बच्चों को सुधारने का महा उपाय जरूर ही करना चाहिए, जिससे आपके बच्चे के जीवन में बदलाव हो। बाकी अगर आप सावन महीने में इस उपाय को किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो परेशान है वहाँ है माता पिता। वहाँ भी अपने बच्चों के कारण बहुत ज़्यादा माता पिता परेशानी में होते हैं कि उनका जो बच्चा है वहाँ बिल्कुल भी उनकी बातें नहीं सुनता है, उनकी बातें नहीं मानता है, अपने मुख से अपने माँ बाप को ही अपशब्द कह देता है, घर में किसी की भी इज्जत नहीं करता है, दिन भर फ़ोन चलाता है, कोई भी काम नहीं करता है, इधर उधर गलत संगति में घूमते रहता है और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बस स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई कुछ भी नहीं करता है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही स्वभाव आपके बच्चे कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे। तीनों ही उपाय आपके परिवार से जुड़े हैं, आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। आपको जो भी उपाय सरल लगे आप उन उपायों को कर सकते हैं और उपाय का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन उपायों को घर की बड़ी माता या बहन में से किसी एक को ही करना होगा। दोनों को इस उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता करेगी तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। यदि माता किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर पाती है तो उस स्थान पर घर की जो बहनें होती हैं वहाँ भी इस उपाय को करके उपाय का लाभ अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले नंबर के उपाय के लिए आपको अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और साथ में आप कनेर का फूल या कोई सा भी फूल ले सकते हैं जो भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ता हो। इन दोनों सामग्री को लेकर आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपको अपने उपाय को शुरू करना है। अब आप जैसे ही शिवलिंग के पास में जाते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ में खड़े होकर आपको सबसे पहले धीरे धीरे करके अपने 1 लोटा जल को शिवलिंग के ऊपर में तुमरुका जी के नाम से समर्पित कर देना है, क्योंकि तुमरुका जी भगवान बच्चों से संबंधित समस्याओं को बहुत ही जल्दी दूर कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ जल जलधारी से नीचे गिरेगा तो वहाँ पर आपको उस खाली लोटा को वापस से रख देना है ताकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इकट्ठा उस लोटा में हो सके, है ना। अब आपको अपने बच्चों की समस्याओं को, जैसे कि आपका बच्चा बात नहीं मानता है, आपको अपशब्द कहा देता है या दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का है, तो आपको अपने बच्चों से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनको आपको मन ही मन भोलेनाथ जी से प्रार्थना करके बता देना है। और उसके बाद में आपको फूल को शिवलिंग के जलाधारी में समर्पित कर देना है। देखो दोस्तों, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, आपको ध्यान से उपाय को सुनना है, समझना है, उसके बाद में ही उपाय को करना है। इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को आपको देखना है। अब आप शिवलिंग के जलाधारी का जो जल है वहाँ इकट्ठा किया है ना, उसको आपको लेकर अपने घर पर आ जाना है। यदि आपका बच्चा घर में रहता है तो यह उपाय आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों के नहाने वाले पानी में उस जल को मिला देना है। यदि आपका बच्चा उस जल से स्नान कर लेता है तो उसकी सभी प्रकार की समस्याएं तुमरुका जी महादेव बहुत ही जल्दी दूर कर देते हैं। आप इस उपाय को अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। यदि आपका पति आपका बात नहीं मानता है या आपकी पत्नी आपके साथ गलत आचरण करती है तो आप उनके लिए भी इसी उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आपका बच्चा उस पानी से स्नान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आप उस जल का छिड़काव जब आपका बच्चा सो जाता है तो मात्र कुछ बूंदे उस जल का आपको अपने बच्चों के ऊपर छिड़काव कर देना है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों आपको पहले नंबर के उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया। अब हम आपको बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाले दूसरे नंबर के उपाय को बताते हैं। खासकर इस उपाय को यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता ही रहता है, कुछ दिन ठीक रहता है, उसके बाद उसे कुछ न कुछ और रोग बीमारी हो ही जाता है। तो दोस्तों, बच्चों की ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको इस दूसरे नंबर के उपाय में 108 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए। आपको साबुत चावल के दाने लेने हैं।
कितने दाने लेना है, तो ध्यान रखें आपको 108 चावल के दाने लेना है। यदि आप 108 चावल के दाने नहीं ले सकते हैं तो उस स्थान पर आपको 108 सफ़ेद फूल का उपयोग करना है। अब आपको 108 चावल के दाने या सफ़ेद फूल को लेकर आपको अपने आसपास के शिवलिंग के पास में चले जाना है। शिवलिंग के पास में आपको उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, चाहे वहाँ आपके पति भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको उनका नाम लेना है और गोत्र का नाम लेना है। उसके बाद में आपको 108 चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर में आपको समर्पित कर देना है। चाहे तो आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक साथ समर्पित करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक एक करके समर्पित करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए आप एक साथ समर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वहाँ चावल के दाने शिवलिंग से नीचे गिर जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मात्र बीमार व्यक्ति का नाम लेना है और गोत्र का नाम लेना है और चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में इस व्यक्ति का तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, उनकी स्थिति परिस्थिति आपको भोलेनाथ जी को मन ही मन प्रार्थना करके बता देना है और उनसे आपको कहना है कि आप इस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी से ठीक कर दें, इनको निरोगी कर दें, है ना। इस तरह से आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने के बाद अब आपको अपने मुख्य उपाय को करना है। बिल्कुल ध्यान से इधर की बातों को आपको सुनना है। अब आपको 108 चावल के दानों में से मात्र एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में आपको चढ़े रहने देना है। बाकी के 107 चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है और उन चावल के दाने को आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है और सफ़ेद कपड़े में उस चावल की आपको पोटली बनाना है और उस पोटली को जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, जिसका तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब रहती है ना, उसके कमरे में कहीं पर भी आपको उस पोटली को रख देना है। जैसे आप इस उपाय को सोमवार को करते हैं तो अगले सोमवार तक आपको उस चावल की पोटली को रखे रहने देना है। यदि आप इस उपाय को एक बार करते हैं और लाभ नहीं मिलता है तो आप आने वाले दूसरे सोमवार को पोटली के चावल को बदलकर इस उपाय को 5 बार कर सकते हैं और पोटली का जो पुराना चावल रहेगा उसको आपको किसी नदी तालाब या चिड़ियों को खिलाने के लिए भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूज्य गुरुदेव जी ने इस दूसरे नंबर के उपाय को बताया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में, जो कि तीसरे नंबर का उपाय है और आखिरी उपाय है। इस उपाय को भी आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब यहाँ उपाय किन लोगों के लिए है, तो जो भी मेरे भाई या बहनें जो बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार की रोग बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खासकर वह बीमारी अगर पेट से संबंधित है, तो इस तीसरे नंबर के उपाय को आपको ज़रूर ही करना चाहिए। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुदेव जी ने लाल फूल का उपयोग करने के लिए कहा है। आप कोई सा भी लाल फूल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आपका उपाय 100% लाभकारी होगा। इस उपाय में मात्र आपको एक लाल फूल की आवश्यकता होगी। अब आप जैसे ही लाल फूल की व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको इस उपाय को शुक्रवार के दिन सुबह के समय में ही करना होगा और इस उपाय को आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बल्कि इस उपाय को आपको देवी माता के मंदिर में जाकर के करना होगा। कोई सा भी देवी माता का मंदिर है, जैसे कि दुर्गा माता का मंदिर हो गया, सरस्वती माता का मंदिर हो गया, या आपके गांव में शीतला माता का मंदिर है, तो वहां पर भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो वहां पर आपको एक लाल फूल को लेकर चले जाना है और इस उपाय को आपको माता प्रसूति जी के नाम से ही करना है। आपको माता प्रसूति जी का नाम लेकर उस एक लाल फूल को देवी माता के चरणों में समर्पित कर देना है और उसके बाद में आपको माता जी के चरणों में एक लंबी बत्ती का घी का दीपक आपको जला देना है और उसके बाद में आपको माता जी से प्रार्थना करना है कि माता, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहते हैं, हमारे पेट में हमेशा दर्द की स्थिति बना रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो इस प्रकार से आपको माता जी से प्रार्थना करना है कि माता जी हमारी इस समस्या को दूर कर दे। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि इस उपाय में आपको माता प्रसूति जी का ही स्मरण करना है, क्योंकि वही रोग बीमारी से संबंधित समस्याओं को बहुत ही जल्दी दूर कर देती है। देखो दोस्तों, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ से उपाय अच्छे से शुरू होगा। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं उसके बाद में आपको माता जी के चरणों से उस एक लाल फूल को उठा लेना है और उस लाल फूल को आपको मंदिर में कहीं पर भी बैठकर माता प्रसूति जी का नाम लेकर के उस लाल फूल को आपको खा लेना है। छोटे छोटे टुकड़े करके उस लाल फूल को धीरे धीरे करके आपको खा लेना है, या आप मंदिर में नहीं खा सकते हैं तो आप अपने घर पर भी आकर के उस लाल फूल का सेवन कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को माता जी के मंदिर में कर लेते
लेता है उसकी जो भी समस्या है रोग बीमारी से संबंधित वह जरूर ही दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 3 बहुत ही प्यारे से और कारगर उपाय के बारे में बताया है जो कि पूज्य गुरुदेव जी ने अपने कथा के दौरान लोगों को बताए थे। यदि आपको उपाय में कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपको सभी बातें अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और सावन महीना में आप सभी को भोलेनाथ जी का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपके सभी समस्याओं को भोलेनाथ जी दूर करें, इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।